पहले देखो, आप लोगों का 100 नंबर का टेस्ट लिया, इसके बाद हिंदी ग्रामर का होगा 100 नंबर और इंग्लिश ग्रामर होगा 100 नंबर का। 100 नंबर में 50 बनाना था, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 नंबर का संस्कृत का टेस्ट लिया ना, हमें 50 ही बनाने थे। बोर्ड में भी आपको 50 ही बनाने हैं। और मैं बोला था कि भाई जिसका जिसका नाम रखा था कि जो बच्चे पढ़े वो 50 में 50 लावे, लेकिन एक दो मिस्टेक बाय मिस्टेक गलती करता है सब। जो 100% श्योर हो उसको पहले बनाओ, कि हो कि ना हुई बाद में। 100% जो है उसको भरो, टिक मार लो, गिन लो कई गो हुआ। और जो कंफ्यूज करने वाला है उसको 50-50 में करो, ये हो सकता है ये नहीं होगा। तो सबसे पहले जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसको मेडल मिलेगा, ठीक है। जिसने आनाकानी किया है पढ़ाई में उसको और मेहनत करने की आवश्यकता है। जो शुरुआती से पढ़ा है ना, उसको भी और देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती किए हैं। सुनिएगा, 40 नंबर आएगा, उस 40 से अब उसके लिए ताली मार देना। आगे आरती कुमारी 40 नंबर, ताली मार दीजिए आरती। आगे गोल्डी के लिए ताली मार दीजिए, 48 नंबर है गोल्डी का। रागिनी का ताली मार दीजिए, 48 नंबर। आगे रोहित कुमार शर्मा 39 नंबर। रोहित का है 45 का है, अटेम्प्ट किया जी वाले। हर हाल में 50 को बेसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो इतना ही में रिजल्ट आएगा। वंदना के लिए ताली मार दो, 49 नंबर है इसका। एक नंबर बाई मिस्टेक है। आगे शशिकांत के लिए ताली मार दो, 49 नंबर। सलोनी के लिए ताली मार दीजिए, 49 नंबर है, 49 नंबर। चलो गोल्डी आ जाओ, गोल्डी पहनाओ इसको। चलिए ताली रुकनी नहीं चाहिए। ये लीजिए। चलिए इन्होंने कैसे 50 को 49 नंबर लाया है, बोला जाए 50, बताओ बच्चों को। सुनो जी, कैसे ये 50 100 में 49 नंबर लेके आई, एगो मिस्टेक की है, बताओ बच्चों को कैसे वो लोग पढ़े और कैसे तुमने 49 नंबर लाया है। चीटिंग से कि मेहनत से, बताओ क्या क्या पढ़ी है, कब पढ़ी है, कैसे, बताइए। सुनिए, मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा की थी संस्कृत का। संस्कृत सब्जेक्ट मेरे को बहुत मतलब पसंद भी है, तो मैं बहुत संस्कृत का ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दी थी। और इसके लिए मैं सर से स्टार्टिंग से पढ़ती थी, तो थोड़ा अच्छा भी था। और ऑनलाइन का भी सहारा ली थी उसके लिए। बस हो गया। इसके बाद बुलाना चाहेंगे वंदना का कि 100 में 50 बनाना था, ये वो गलती के 49 नंबर लाइए, ताली मार दीजिए इसके लिए। आ जाओ वंदना को रागिनी मेडल देकर सम्मानित कर रही है, ताली मार दीजिए इसके लिए, ताली मारो। माइक सामने रखो, हम जो पूछ रहे हैं वो बताना। माइक सामने रखो, ये बताओ तुमने 100 को बनाना था, ठीक है, 49 नंबर क्यों आया, 50 में 50 क्यों नहीं आया, जवाब दो। सर ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ शुरू से क्वेश्चन बनाया, पूरा बनाने आना चाहिए, इसलिए मैं जो इजी होता है उस पर ध्यान न देकर हार्ड वाले पे ही ध्यान दे देती हूँ, इसके कारण मेरे मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से जो 100% आएगा उसको पहले बनाइएगा। उसके बाद आपने कौन कौन सा बुक का इस्तेमाल किया है ताकि आपका क्वेश्चन लड़ा है। क्वेश्चन तो मॉडल सेट का अनेक मॉडल सेट में था, है ना, कोई भी मॉडल सेट का जेरॉक्स करा के दे दिए। वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के लिए आपने कौन कौन सा मटेरियल पढ़ा। सर उसके लिए मेरे नज़रिए से ज़्यादा कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, बुक पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि NCERT बुक का। हाँ, क्योंकि और सिलेबस आप कंप्लीट करवा दिए थे, तो एक्स्ट्रा में व्याकरण रहा, उसके लिए मैं बस टारगेट पढ़ी। टारगेट बुक एक ऑब्जेक्टिव आता है, ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव आता है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आता है, संस्कृत सर्चर आता है, उसमें भी आपका दिया रहता है। इतना का हम लोग तैयारी किए थे, तो व्याकरण लड़ा था, ठीक है। उसके बाद चलिए, बहुत अच्छा, ताली मार दीजिए वंदना के। बुला रहे हैं महारथी को भी, जो क्लास में भी टॉप रहता है, लेकिन इसने भी 49 नंबर लाया है, 1 नंबर मिस्टेक कर दिया। हम कोशिश करते इतने बच्चे 50 में 50 लाएंगे, लेकिन संजोग किसी का नजर लग गया था, नजर लग गया होगा, पप्पू के नजर लग गया था ना, तो यही बात रहा, किसी का नजर लग गया, 49 आ गया। देखते हैं अब ये क्या बोलता है, काहे नहीं 50 में 50 लाते। इसको सम्मानित करने के लिए हम बुला रहे हैं रोहित सिंह को। आइए रोहित सिंह,
और शशिकांत जी को सम्मानित किया। 39 बहुत 3 महीना 4 महीना पढ़ के बहुत अति किया है, आगे प्रोग्रेस किया, इसलिए इसको सम्मानित करने के लिए दे। उधर ताक कर करो, चलो बनाओ उसको, ताली मार दो। 50 है ना। चलिए लगाना ना कहीं, बताओ इन लोगों को, बताओ कैसे ये लोग पढ़े और आपने किस कौन कौन सा मटेरियल पढ़ा। ठीक, पहला बात की 50 में 49 क्यों आया, दूसरा बात की कौन कौन सा बुक पढ़े, तीसरा बात की 1 महीना बचा, 1 महीना में लोग जो संस्कृत हिंदी ये सब नहीं पढ़ा सब वो लोग कैसे पढ़े। 3 टॉपिक बताओ। 49 क्यों आया? तो जल्दीबाजी में थे, जिस कारण से आ गया। जल्दीबाजी में, हाँ हर बार जल्दीबाजी में गलती करता है, तो थोड़ा सा टेस्ट है तो शांत रहो कि हमको टेस्ट देना है, तो 50 में 50 मारना है। और दूसरा क्या था क्वेश्चन? दूसरा था कि आपने कौन कौन सा मटेरियल जुगाड़ किया। आप जो नोट्स लिखवाए थे वो? हाँ, तो मैंने नोट्स लिखवाया था 1 से 14 पार्ट का, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है सर, ऑब्जेक्टिव भी जो नहीं लिखा हुआ सब लिख लेना सब, ठीक है। दूसरा टारगेट, हाँ, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव का बुक यानी टारगेट ही नहीं, कई पब्लिकेशन होते हैं, आशीष पब्लिकेशन, ब्रिलियंट या किसी कोई भी एक ऑब्जेक्टिव का नोट्स यदि ले लो। एनसीईआरटी के लिए कोई भी बुक ले लो जिसमें ऑब्जेक्टिव दिया हो, उसको रटो, उसको पढ़ो, उसको समझो, है ना। उसके बाद ये लोग कैसे पढ़े 1 महीना में। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है हम उतना ही रिवीजन कर ले। यानी आपने जहाँ क्लास कर रहे हैं, आप जहाँ क्लास कर रहे हैं जो पढ़ाए हैं, है ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करो, जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमको। चलिए और कुछ कहेंगे? चलिए, थैंक यू सो मच। ये है सेकंड, है ना, जिन्होंने देखो 40 तक जिसका आ रहा है ना अच्छा है, फिर उसमें भी 30-40 आएगा तो 70-75 ला दोगे। ये पेपर टफ था क्योंकि इसका क्वेश्चन जो था मैंने संस्कृत में दिया था। क्यों? कारण है, आपको संस्कृत में दिया, आप समझिए उसको, वहां हिंदी में आएगा, संस्कृत का हिंदी से किया हुआ, जैसे कति संस्कारा भवंती, है ना, कति संस्कारा भवंती, सोडस, चत्वार, पंच, तो अर्थ का समझ रहे हो, संस्कार कितने होते हैं, ये सोडस वहां पर आएगा कि संस्कार कुल कितने होते हैं, 16, 15, 14, आप मार दोगे, तो सेंस वही था, है ना। कब वृद्ध अस्ति, व्याघ्र, अज, घोटक, कौन बूढ़ा था, बाघ था, वही बात समझ लेना, संस्कृत के दिए थे, उसको हिंदी में करना था। अब सेकंड है जो दो और मेडल होगा। सेकंड है कौन है? सेकंड रागिनी, आइए सेकंड है रागिनी और गोल्डी। तो पहले आ जाओ रागिनी कुमारी, 48 नंबर, ये भी बहुत कम समय में पढ़कर 48 लाइए, ताली मार दिए इसके लिए। और इनको सम्मानित करने के लिए हम बुला रहे हैं सुधा को। आजा सुधा, और रागिनी को मेडल देकर सम्मानित करो। सुधा सम्मानित कर रही है, ताली मार दो। ये पकड़ो और ये पकड़ो अपना मार्कशीट और बताओ इन लोगों को कि आपने कैसे 48 नंबर लाया। पकड़ो। मुझे सर पे पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से मैं सिर्फ सर का नोट्स ही पढ़ी और मोबाइल का सहारा ली। मेरे पापा आ गए, मेरे पास मोबाइल था नहीं, लेकिन किसी से मांग कर या उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त कर मैं पढ़ी और सर का नोट्स पढ़ी बस। चलिए ताली कहने का मतलब कि अगर आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं, तो मोबाइल, देखो मोबाइल के बारे में आता है ऐसे भी लिखने के लिए निबंध। मोबाइल एक वरदान भी है, एक अभिशाप भी है, एक अच्छा भी है, बुरा भी है। तो पढ़ाई के मामले में आप इसका, आप गांव में पढ़ रहे हैं तो आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर यानी उसके दूरभाष पर अनेक प्रकार के टीचर है, आप बहुत अच्छे से अनेक चीजें बताएंगे, आप मिलाइएगा भी कि ये टीचर कैसे पढ़ाए, वो कैसे पढ़ा है, तो आप उनका गलत और सही निकाल सकते हैं। जैसे शशिकांत कभी टोकता है या और भी बच्चे जो पढ़ेंगे वही टोक सकते हैं, तो टीचर तो पढ़ा कर निकल जाएगा। तुम जानोगे तो ना, उसके सहारे, एक के सहारे तो सबका बन गया कि ना भाई गलत, ये गलत है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो उसने पढ़ा तो उसके सहारे तो सब बच्चे सही सीख जाएंगे। तो यही बात होता है कि आप थोड़ा डिवाइस का प्रयोग कीजिए। जब भी टेस्ट रहा तब पहले नोट्स पढ़िए जो सर पढ़ाए हैं, उसके बाद कुछ सप्लीमेंट जुगाइए, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, है ना, या मोबाइल से, तो 1-2 घंटा दीजिए, उसका ज्यादा नहीं, निकाल कर एक बार ऑब्जेक्टिव उसमें लिखा रहता है क्लास 10th बिहार बोर्ड संस्कृत A to Z ऑब्जेक्टिव। तो एक से जो जितना पाठ होगा तुमको पता होना चाहिए पहले कि कौन सा विषय में कितना चैप्टर है, तभी ना पढ़ोगे। चैप्टर भी पता नहीं है तो कैसे हो सकता है क्या। चलिए आगे, ये सेकंड हो गया। सेकंड एक और बच्ची की है
और वो की है गोल्डी कुमारी, ये भी बहुत पढ़ने में बहुत तेज है। आइए गोल्डी, गोल्डी को सम्मानित करेंगी। आ जाओ संजना, संजना बोलो। चार्जर नहीं मारा, चार्जर वो होगा। लो जल्दी चलिए ताली मार दीजिए संजना के। थैंक यू सो मच आने के लिए। ताली मार दीजिए। चलिए किशन के लिए देखिए, ये भी बच्चा बहुत मेहनत किया। 100 में बोले थे 50 लाना, लेकिन कितना नंबर लाया है? 47। ताली मार दो इसके लिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन किया जो शुरुआती से था, क्रैश कोर्स के 2 महीने पहले, 2 महीना पहले से था, है ना। कोशिश किया कि हम भी पीछा करेंगे। देखो इतना शुरुआती से पढ़ा सब, लेकिन कोशिश किया कि हम भी रैंक में रहेंगे। ठीक है, तो 47 नंबर इन्होंने लाया है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आगे बढ़े। ये ताली मार दिए इसके लिए। बताओ बच्चों को क्या कहना चाहोगे, कैसे आया? लोगों की आवाज आएगी। मैंने केवल बुक को फॉलो किया और सर का नोट्स पढ़ा और सहचर का भी सहारा लिया। किसका? सहचर, संस्कृत सहचर। हाँ। साथ ही साथ मैंने बिहार बोर्ड का गाइड भी पढ़ा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का कौन सा गाइड आता है? वो एनसीईआरटी का मतलब जो गाइड आता है प्राइवेट से, वो गाइड की बीबीडी ब्रिलियंट ब्रिलियंट गाइड का। ब्रिलियंट का गाइड, उसके सहारे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए खत्म हो जाती है। सुनिए, पढ़ना तो बुक से ही है। सरकार 1 साल आपको टाइम देती है, 1 साल पढ़ो, और सिलेबस भी बता देते हैं कि इतना इतना टॉपिक ये पूछेंगे। कुछ ऐसी भी अलग से कुछ किताबें होती हैं जो सपोर्ट के लिए निकाल देती है कि बच्चा कुछ ज़्यादा भटकना ना पड़े, ये पढ़ेगा तो उसी से काम हो जाएगा। सब उसी का होता है। एनसीईआरटी में क्या रहता है कि गहराई से पूरा अंदर पढ़ना पड़ता है, वो निकाल देता है पूरा कि बच्चा थोड़ा सा समझेगा, है ना। तो बस इतना ही, हम लोग का संस्कृत का काम खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं पढ़ाई पे, है ना। चलिए।